परमवीर चक्र विजेता सीरीज के 15वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के 20वें परमवीर चक्र विजेता और टाइगर हिल के हीरो सूबेदार मेजर जोगेंद्र सिंह यादव की, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान शरीर में 17 गोलियां लगने के बावजूद असाधारण वीरता का परिचय दिया और अकेले ही पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भारतीय सेना को दी, जिसकी वजह से टाइगर हिल पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका। तो चलिए जानते हैं ऐसे वीरों के वीर की शौर्य गाथा। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहेर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामकरण सिंह यादव था और वो भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा थे। उनके पिता ने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में हिस्सा लिया था। पिता से 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शौर्य के किस्से सुनकर बड़े हुए जोगेंद्र साल 1996 में महज 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती हुए। सेना में भर्ती होने के कुछ ही साल बाद मई 1999 में योगेंद्र सिंह यादव की शादी हुई। उनकी शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे कि उन्हें वापस अपने बटालियन ज्वाइन करने का ऑर्डर मिला। 1947, 1965 और 1971 में लगातार हारने के बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा और 1999 में एक बार फिर भारत पर हमला कर दिया। वापस अपने बटालियन पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनकी बटालियन को युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया है। वह सशस्त्र बलों में केवल 2.5 साल के अनुभव के साथ करगिल युद्ध में गए थे। इस युद्ध के दौरान योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल के 3 सबसे खास बंकरों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। 4 जुलाई 1999 को योगेंद्र सिंह यादव अपने कमांडो प्लाटून घातक के साथ आगे बढ़े। उन्हें करीब 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई पर चढ़ना था। यह एक जोखिम भरा काम था, मगर सिर्फ यही एक रास्ता था जहां से पाकिस्तानियों को चकमा दिया जा सकता था। योगेंद्र की टीम ने रात 8 बजे अपना बेस कैंप छोड़ा और असंभव सी लगने वाली चढ़ाई शुरू की। वह कुछ दूरी तक पहुंचे थे कि पाकिस्तानियों को उनके आने की आहट हो गई। फिर क्या था, पाकिस्तानी सैनिकों ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें कई भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ समय के लिए भारतीय जवानों को पीछे हटना पड़ा। 5 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर्स के 25 सैनिक फिर आगे बढ़े। इस बार भी वह दुश्मन की नज़र से नहीं बच सके और उनकी गोलियों का निशाना बने। इस गोलीबारी में भारतीय सेना के कई जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। करीब 5 घंटे के लगातार गोलीबारी के बाद भारतीय जवानों ने सोचा कि इस तरह तो एक भी जवान जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर भारतीय सैनिकों ने दुश्मन को चकमा देने के लिए एक योजना बनाई और अपने कुछ जवानों को पीछे हटने के लिए कहा। दुश्मन यह देखकर खुश हो गया, क्योंकि यह एक योजना का हिस्सा था। योगेंद्र समेत 7 भारतीय सैनिक अभी भी वहीं थे। कुछ देर बाद विरोधी जैसे ही इसकी पुष्टि करने नीचे आए कि कोई भारतीय सैनिक जिंदा तो नहीं बचा, योगेंद्र की टुकड़ी ने उन पर हमला कर दिया और ज्यादातर दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस संघर्ष के दौरान कुछ पाकिस्तानी सैनिक भागने में सफल रहे। उन्होंने ऊपर जाकर भारतीय सेना के बारे में अपने साथियों को बताया। दूसरी तरफ भारतीय सैनिक तेजी से ऊपर की तरफ चढ़े और सुबह होते होते टाइगर हिल की चोटी के नजदीक पहुंचने में सफल हो गए। असंभव ही लगने वाली इस चढ़ाई के लिए उन्होंने रस्सियों का सहारा लिया। बंदूकें उनकी पीठ से बंधी हुई थी। प्लान सफल होते दिख रहा था। तभी पाकिस्तानी सेना के 35 जवानों ने योगेंद्र सिंह यादव की टुकड़ी को चारों तरफ से घेरते हुए हमला कर दिया। इसमें योगेंद्र सिंह यादव के सभी सैनिक शहीद हो गए। योगेंद्र के शरीर में भी करीब 15 गोलियां लगी थी। उनका एक हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। पाकिस्तानी सैनिक जब ये पुष्टि करने आए कि कोई भारतीय जवान जिंदा तो नहीं बचा, तब उन्होंने फिर से भारतीय सैनिकों पर गोलियां चलाई। तब एक गोली योगेंद्र यादव के सीने में और एक गोली उनके पैर में लगी। योगेंद्र के शरीर से बहुत खून बह चुका था। उन्हें करीब 17 गोलियां लगी थी। ग्रेनेड फटने से उनके चेहरे का एक हिस्सा पूरी तरह खराब हो चुका था। उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऐसे में अचानक उनकी आंख खुली तो देखा कि पाकिस्तानी सैनिक उनके पास खड़े थे और बातें कर रहे थे। योगेंद्र ने उनकी सारी बातें सुनी। वो लोग भारतीय सेना के बंकरों पर हमला करने की बातें कर रहे थे। योगेंद्र ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, ये खबर उन्हें भारतीय सेना के हेडक्वार्टर तक पहुंचानी होगी। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक थोड़ा आगे बढ़े, योगेंद्र ने पास में पड़ी राइफल उठाने की कोशिश की, लेकिन उनका एक हाथ तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उन्होंने अपने उस हाथ को पीछे बेल्ट से बांध दिया और दूसरे हाथ से एक ग्रेनेड निकाला और पाकिस्तानी सैनिकों पर फेंका। ग्रेनेड फटते ही पाकिस्तानी सैनिकों में दहशत मच गई। योगेंद्र सिंह यादव ने अपने एक हाथ से पास में पड़ी राइफल उठाई और पाकिस्तानियों पर फायर कर दिया। उन्हें लगा कि भारतीय पलटन ऊपर आ गई है और वो वहां से भाग निकले। तुरंत योगेंद्र यादव नीचे की तरफ बढ़े और एक नाले में गिरे। वहां पर भारतीय सैनिकों ने उन्हें देखा और उन्हें उठाकर ले गए। उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन
भारतीय सेना को दी, जिसके चलते टाइगर हिल पर वापस हमला किया गया और उस पर कब्जा किया गया। करीब 16 महीनों तक योगेंद्र सिंह यादव का अस्पताल में इलाज चला। तब तक युद्ध समाप्त हो गया था और पाकिस्तान को एक बार और मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध में योगेंद्र सिंह यादव के अद्वितीय साहस, शौर्य और हिम्मत के लिए उन्हें भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। करगिल युद्ध के दौरान अफवाह थी कि योगेंद्र सिंह यादव लड़ाई के दौरान शहीद हो गए, लेकिन जल्द ही यह पता चला कि वह एक अस्पताल में भर्ती है और ठीक होने के कगार पर है। यह सच है कि उन्हीं के बटालियन में सोल्जर योगेंद्र यादव नाम के एक सैनिक थे जो युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल का टाइगर कहा जाता है। वह कौन बनेगा करोड़पति शो में भी अमिताभ बच्चन के विशेष आमंत्रण पर अपने साथी परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार के साथ शामिल हुए और जीती गई पूरी धनराशि आर्मी वेलफेयर फंड में दान कर दी। देश सेवा के लिए वर्ष 2014 में इनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वोच्च पुरस्कार यश भारती से सम्मानित किया गया। योगेंद्र सिंह यादव को 2021 के स्वतंत्रता दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा कैप्टन के मानद पद से सम्मानित किया गया। तो ये कहानी थी टाइगर हिल के टाइगर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव की। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और परमवीर की शौर्य गाथा के साथ। जय हिंद।